Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to read the poem which is Rain on the Roof, and it is from book Beehive of class 9. So firstly, before started the poem, we are going to read about the poet which is कोर्ट स्किनी. सो इनका जो बर्थ है कोर्ट स्किनी का वो 24 नवंबर 1826 न्यूयॉर्क में हुआ था. ये पोइट के साथ साथ अमेरिकन लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, जर्नलिस्ट भी थे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब भी स्काई एक डार्क क्लाउड मतलब गहरे काले बादल से कवर्ड होता है और जैसे ही बारिश आना स्टार्ट होती है, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. तो पोइट हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हमने कभी पैटर, इट मीन्स द नॉइज़, द साउंड ऑफ द रेन, क्या कभी हमने उस रेन के सॉफ्ट म्यूज़िक को, सॉफ्ट रेन को हमने सुना है जो कि हमारे घर की छत पे, रूफ पे उसकी बूंदें गिरती है उसको. वॉट थाट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर. तो उस बारिश की बूंदों की वॉइस सुनने के बाद हमारे माइंड में क्या क्या थॉट्स आते हैं या थॉट्स आते हैं इस नेचर को देख के, कौन से थॉट्स आते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे. रीड द पोम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. अब हम इस रिगार्डिंग बात करेंगे कि जब पोइट ने पोएम जब रेन की वॉइस सुनी तो उनके माइंड में क्या क्या थॉट्स आए थे, उस रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द पोम. When the humid shadows hover over all the starry spheres, it means कई बार काले काले बादल पूरे आकाश में होते हैं. जैसे कि शेडोज़ ओवर, ह्यूमिड शेडोज़ ओवर का मतलब है काले बादल आकाश में होना. ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स, और वो जो स्टेरी स्फेयर्स मीन्स जो काले बादल आकाश में होते हैं वो इधर उधर घूमते हैं. एंड द मेलनकोलिक डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द रेनिंग टीयर्स. और फिर उसके बाद एकदम काला हो जाता है बादल और उसके बाद है कि बारिश होने लगती है. इट मीन्स ये है कि जैसे ही काला बादल हो जाता है बहुत मायूसी सी छा जाती है पूरे आसमान में और ऐसे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा दुखी है जो कि अपने आंसू गिरा रहा है, और वो आंसू जो गिर रहे हैं उसको ही बारिश की बूंदों से डिनोट किया गया. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. इसमें पोइट ये बता रहे हैं कि वो अपने कॉटेज चैम्बर बेड यानी कि अपने बेडरूम के बेड पे लेटे हुए हैं. एंड ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस, और अपने पिलो पे सिर रख के लेटे हुए हैं और बहुत खुशी के साथ वो जो सॉफ्ट म्यूज़िक है, जो रेन जब गिर रही है उसका सॉफ्ट म्यूज़िक है, उसको सुन रहे हैं. पैटर मीन्स जो सॉफ्ट म्यूज़िक है जब बारिश की बूंदें गिरती हैं. इट मीन्स ये है कि कवि अपने जो कमरे में हैं वो बिस्तर पर आराम से लेटे हुए हैं अपने पिलो पे और काफ़ी खुश हैं. वहाँ लेटे हुए वो एक सॉफ्ट जो म्यूज़िक है, बारिश की जो टपक रही बारिश, उसको सुनते हैं और उनकी नज़र अपने छत पर पड़ रही है. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट. दैट मीन्स ये है कि टिंकल इन द सेंस जो भी बारिश की बूंदें गिर रही है ऑन द शिंगल. शिंगल मीन्स जो हम अपने रूफ्स पे टाइल्स लगाते हैं उन पे. दैट मीन्स जो भी बूंदें गिर रही हैं, जैसे कि टप टप जो भी बूंदें गिरी, वो एक हम अपने दिल को एक बहुत सुकून पहुंचा रही है, एक बहुत खुशी पहुंचा रही है. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू अ बिजी बीइंग स्टार्टेड. और जैसे ही वो उस वॉइस को सुन रहे हैं उनके दिल में थाउजेंड्स फैंसीज यानी कि ड्रीमी फैंसीज, उनके दिल में कई तरीके के सपने पनप रहे हैं. एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू अ रूफ. इट मीन्स जो 1,000 रिकलेक्शन, उनकी जो पास्ट की मेमोरीज़ है वो सारी भी उनके वापस से उनको सुनाई दे रही है. एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ. जब भी वो सुनते हैं वैसे वैसे उनको वो सारी अपनी जो पुरानी फैंटेसीज़ है वो सब भी याद आती है, उसके साथ साथ नई फैंटेसीज़ भी याद आती है. अब थर्ड स्टैंजा की बात करेंगे. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. अब उनको जब पुरानी चीज़ें याद आ रही थी वो किसके रिगार्डिंग आ रही थी, उनकी मदर के बारे में आ रही थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है. As she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. इट मीन्स ये बता रहे हैं कि जब बहुत साल पहले की बात है, जब बारिश की बूंदें गिरती थी तो डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब पोइट और उनके सिबलिंग्स, उनके भाई बहन, और डार्लिंग मतलब जो भी, जैसे उनकी मम्मा के लिए सब डार्लिंग्स होते हैं वैसे उनके बच्चे जब भी बारिश की बूंदें गिरती थी और वो सपना देखते थे, ड्रीम देखते थे, तो उनकी मम्मा बिफोर यानी कि पहले उनकी मम्मा खड़े होकर उन्हें देखती रहती थी कंटिन्यू.
ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन। तब इनको ये सब चीज़ें फील होती है जो उनकी मम्मा के साथ उनका बॉन्ड था और जिस तरीके से उनकी मम्मी उनको देखती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट मीन्स लिसन, जब भी वो इस म्यूज़िक को सुन रहे हैं तब उन्हें ये सारी चीज़ें फील हो रही है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। जो कहाँ पे प्ले हो रही है, ये म्यूज़िक सारा कहाँ प्ले हो रहा है, हमारी रूफ टॉप पे, जहाँ जब रेन्स की पैटर्स यानी कि जब रेन्स की बूंदें गिर रही है, जो म्यूज़िक निकल रहा है उसको सुन के पोइट को अपने मदर के बारे में याद आता है, कैसे उनकी मम्मी अपने डार्लिंग ड्रीमर्स को कंटिन्यूस होते हुए देखती थी जब वो सपनों में होते थे, और बाकी उनकी सारी चीज़ें रिकलेक्शन, सारी की सारी जो भी पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो रही है। Thank you so much guys. If you like my poem, so please like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.